सबको नमस्कार। मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को 15 मैटर को उठाया था, पत्र भी दिया था। उसका शॉर्ट रिप्लाई आ भी गया, डायरेक्शन आ गया। एक था लैंड कन्वर्शंस। लैंड कन्वर्शन नहीं होने से इकोनॉमी बढ़ेगा नहीं, हाउसिंग बोलो वो भी डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। उस पर डायरेक्शन उनको आ गया कि कॉपी आपको दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया लैंड कन्वर्शन शुरू कर दो, शुरुआत हो गया। डायरेक्शन चिट्ठी में है, लैंड कन्वर्शन दोबारा शुरू हो गया। एक को जानकारी मिला होगा। सेकेंड इशू था खास करके, एक इशू था खास करके जो हम लोग को जेट्टीज है, 32 जेट्टी है। आप लोग को दिखाया भी था मैंने मीडिया में, लगता है जेट्टी का खंभा या पोस्ट का हिल रहा था, गिरने वाला था। डिसीजन हो चुका है, दोबारा अंडमान हार्बर्स को एक काम दिया गया पीडब्ल्यूडी से लेकर। हमारा ग्रेट लेफ्टिनेंट गवर्नर पीडब्ल्यूडी को दिया था। ये भी एक न्यूज़ है। 50 मेगावाट एलएनजी पावर हाउस का प्रोसेसन कर रहा है, एनटीपीसी काम करेगा। डायरेक्शन आ गया मिनिस्ट्री ऑफ एमओएस होम से। कुछ डिटेल्स आपको बाद में मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में एंड सर्कल रेट्स, इसके बारे में भी जवाब आया है। हमने खास करके जो हमारा एनिम्स है उसके ऊपर मैंने बात किया था, पत्र में लिखा था खास करके। उसका भी कुछ कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दिया है, वो कॉपी आपको मिल रहा है। सिमिलरली अदर मैटर भी था जो आप इसमें मिल सकता है, मिलेगा। एक कॉपी आपको दिया जाएगा ताकि इसमें आप अपना कर सकते हैं। ये मैटर पेंडिंग्स के ऊपर टेकअप गृह मंत्री ने कर लिया, कंसर्न मिनिस्ट्री को बात भी कर दिया। इस पर लगे दिल्ली में बहुत मीटिंग हुआ, चीफ सेक्रेटरी गए, बाकी लोगों ने गए। मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ खास काम के लिए। मैंने एक पत्र पीएम को दिया था, लिख के दिया पीएम को। एक्नॉलेजमेंट आया है, एक्नॉलेजमेंट का कॉपी आप उदय भाई अभी भी प्रेस शेयर कर देगा। मैंने अंडमान सांसद के नाते पीएम का कितना प्रेम, कितना दर्द, कितनी इच्छा शक्ति है, उससे प्रूफ हो जाएगा। आज कोशिश मैं कर रहा हूँ भूकंप करने के लिए। भूकंप जरूरत है, कोशिश मैं कर रहा हूँ। अभी एक तो यूरिया एंड डीएपी था। अंडमान डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक का कोई डिटेक्शन नहीं था। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जोशी जी ने अपना मनमर्जी से ऑर्गेनिक कर दिया। किसान का हालत बहुत बुरा है, खाद नहीं, डीएपी नहीं, यूरिया नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पर कोल तक सिर्फ नीम के देते गया। आज सुबह हम लोग गए थे एग्रीकल्चर को लेके, डॉक्टर को लेके बामरनाला में। हालत दिखाने के लिए हालत क्या है। कैरी भी आया था, बाकी डिपार्टमेंट भी आया था। किसान का हालत बहुत ही खराब है। डीएपी क्यों नहीं दिया, मर्जी। यूरिया क्यों नहीं दी, मर्जी। सरकार ने पूछा है, डिमांड दिया नहीं। उस मुद्दा उठाया था, अभी डीएपी यूरिया देंगे वादा कर रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर
ये आदमी धनिक है, वो क्या जानकार खेती के बारे में, उनके माने दिया एग्रीकल्चर, वो कुछ जानते भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्री एक जे तुरंत डेट एग्रीकल्चर इन्वेंट्री फिशरीज को एक्सपर्टिस को दिया जाए, डेवलपमेंट विकास शुरू हो। अभी जिनको जानकारी नहीं है वो डेवलपमेंट क्या करेगा, उसका भी शुरुआत कर दिया मैंने। DAP योजना शुरू हो जाएगा, खास करके ये आपको जानकारी होगा 14 स्टेट हाईवे नेशनल कन्वर्ट कर दो, ये फिगर आपको दिया था जिस में दे रहा आपको, उसका भी माननीय गडकरी जी पोर्ट लिंक के नाम पर नेशनल हाईवे बने, उसको फिर टीम बनाया गया वायबिलिटी देखने के लिए, फिजिबिलिटी देखने के लिए, उसका भी कार्रवाई शुरू हो गया। लिस्ट सब नाम है। CRF फंड फर्स्ट मैं लाया था, इस बार मैंने दिया था हर प्रधान के 1 करोड़, म्यूनिसिपल के 1 करोड़, 6 करोड़ निकोबर का। वो काम जो संस्था करना था डिले कर रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल भी है, APWD भी है, तुरंत करके इसको भेज दे दिल्ली में ताकि 100 करोड़ का काम शुरू हो जाए। एस्टिमेट थोड़ा बहुत बना, बाकी बना नहीं। अनुरोध करूँगा म्यूनिसिपल काउंसिल को, PWD को तुरंत ये काम करके फंड ला के दे, विकास कम से कम शुरू हो। देश में PMC 4 चल रहा है, अभी हम 2 में हैं। 3 में 233 करोड़ का सैंक्शन काम है, टेंडर अभी नहीं हुआ। उसमें रास्ता बनेगा 200 किलोमीटर। निकोबार में रोड इस पर पहले बार आएगा। निकोबार 10 रोड है फर्स्ट टाइम। PMGSY 3 में निकोबार में फर्स्ट रोड आएगा। PMGSY में सक्सेस स्टेज में है। टोटल बजट है 233 करोड़। 4 PMGSY के लिए मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा, पंचायत को, समिति को, जिला को, गाँववासी को, शहर के लोगों ने, बाकी लोगों को, प्रधानमंत्री 4 PMGSY स्कीम का मतलब क्या है। जो रास्ता होगा विड्थ का 6 मीटर, लंबा कितना भी हो, 250 आदमियों से रास्ता बनेगा। PMGSY 4 इसका व्यवस्था हो रहा है। PWD इसको सर्वे करने के लिए जो ठेकेदार को देना था वो दिया नहीं, जल्दी दिया जाए, अनुरोध करूंगा। ये काम भी शुरू हो जाए, ग्रामीण रोड में तकलीफ का दूर होगा। उसमें कच्चा रोड भी आएगा। खास करके DPC शुरुआत हुआ, 5 साल DPC हुआ ही नहीं, 8 से ऊपर सेंडर कर दिया। इसमें DPC शुरू हो गया, एक DPC संशोधन हो गया, मिडिल अंडमान का DPC डेट फिक्स कर दिया, निकोबार का DPC फिक्स हो गया। उससे प्लान आएगा, फिर हम लोग प्लान अप्रूव करके स्टेट प्लान में पास करके गवर्नमेंट का खर्चा शुरू हो जाएगा। एक है मेडिकल कॉलेज। हमने कोशिश किया एम्स करने के लिए, कोशिश चल रहा है, या आपकी व्यवस्था बनी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज लाया था मैं PPP मोड में। उपराज्यपाल और हमारा बीच में जनप्रतिनिधि लोग थे, उनका वो लड़ाई का दम छोड़ने कारण से ऑफिसर लोग चलाता है मेडिकल कॉलेज। तो बुरा हालत है। कितना आप पत्रकार अनुरोध करूंगा, एक बार काइंडली छानबीन करो ना। आप पत्रकारिता में छानबीन करो, एनिम्स बनने के बाद कितने लोग मृत्यु हुआ, कौन कौन मृत्यु हुआ, कितना हार्ट में, कितना किडनी में, कितना शुगर में, कितना गायनेकोलॉजी में कितना डेथ हुआ। एक बड़ा फिगर निकलेगा अंडमान निकोबार में। आप इसमें अनुरोध करूंगा, इसमें आप थोड़ा ध्यान दो, इसे खोदो कम से कम, क्योंकि इन लोग ये बहुत जरूरी है।
और डीपीसी में एक नया बात उठाया था हम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में फंड सैंक्शन होता है, उधर लाया था, उसे बहुत कुछ लाया। एक है 7,200 DRM है PWD वन डिपार्टमेंट्स को, इसको परमानेंट करे जाए, इसके पुस्तकों से पास किया। और लास्ट एक बात खास करके, ये हर एक साल बाद में चुनाव होगा जिला परिषद और म्यूनसिपल में, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गया, चलता भी है। इंटीमेक्शन वाला म्यूनसिपल काउंसिल 18 में बनाया। अनुरोध करूँगा उपराज्यपाल CS महोदय को, आपको सामने में मोदी गवर्नमेंट का अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन का नीचे बैठ के इलेक्टेड बॉडी को होटल में रखो, बस लेन देन करो, फिर खरीद करो। ये डिग्रीपुर भी हुआ, मिडलमन में हुआ, अभी इधर हो रहा है। तो कानून जो बनाया राष्ट्रपति महोदय के इम्प्लीमेंट करो, इंटीमेक्शन लॉ अंडमान लागू करें। और एक तो जो फॉरेन एयरपोर्ट आया था, जिसका प्रॉब्लम था लैंडिंग चार्जेस का, वो मेरा पत्र आधार पर उसको बेनिफिट दिया गया, ये आपको जानकारी मिल चुका है। एयरफेयर कम हो अंडमान लोगों के लिए, उसको मैंने पत्र लिखा, PM को, AHO को, मंत्री को लिखा है कि अंडमान लोग को एयरफेयर कम करे, इसका ही बातचीत हुआ। लास्ट एक अनुरोध करूँगा, आज मैं गया था सेक्रेटरी लेके, डायरेक्टर लेके, इतना बुरा दिन अंडमान किसान को भी हुआ नहीं था। अभी पूरा किसान का खेत में भिंडी अंडमान का फेमस था, क्या बोला, ओल मतलब जमीकंद फेमस था, नील का सब्जी बम्पर था, सतमा सब्जी बम्पर था। ये एडमिशन पिछले 8 अंडमान में ऑर्गेनिक घोषणा हुआ भी नहीं, 18 से बाद, नो DAP, नो यूरिया, नो केमिकल्स, सिर्फ नीम केक। जब एग्रीकल्चर बैठा जो है वो भी जानता नहीं, एग्रीकल्चर का ये जानता नहीं। स्पॉट में दिखाया, नारियल पेड़ में एक महा बीमारी आया, पेड़ हरा था पीला हो गया, पेड़ का पत्ती काला के पैरालिसिस हो गया, हाथ पर हिलता है, ये पूरा द्वीप से फैल गया। मिली बैग अटैक बोलता, वो लोग और कुछ नाम बोलता है उसको। पूरा तरीका से पूरा अंडमान निकोबार तो खत्म हो चुका है। आप निकोबार को एक फोटो ले लो, मिल जाएगा पबिस पे, रानोए का बगल में एक पेड़, रेल पेड़ है, ऐसे ही मुरझ गया, वो मृत्यु का मुंह में खड़ा है। नारियल पेड़ का आप देखो, अंडमान नारियल डाब था, क्या बड़ा साइज था, 1 लीटर हैवलॉक फेमस था, अभी छोटा हो गया सब, प्रोडक्शन डाउन हो गया, पानी कम हो गया, पेड़ का बीमारी आ गया। इसके ऊपर सीरियस काम नहीं लिए। आज मैं स्पॉट में लेके दिखाया था, सिर्फ एग्रीकल्चर लेके गया था, सब भी सेम कहानी है। और एक भूकंप करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अंडमान निकोबार में, पीछे लगा पड़ा है, तो द्वीप समूहों का मांग था, मेरा भी मांग था, भूकंप के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। जय हिंद। दादाजी, आपसे एक सवाल है। जैसा कि आज आपको पता होगा कि जैसे कि हमारे जब मोदी साहब आए थे अंडमान निकोबार, तब मोदी साहब जी ने वादा किया था कि बिजली, सड़क और पानी, ये 3 चीज़ का समस्या अंडमान में कभी नहीं होगा। आज जो है इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में 20 से 30 बार जाता है। दादा, इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम कौन जगह हुआ, मोदी 50 मेगावाट LNG पावर दिया था, मैं लाया था वहाँ फ्लैट में। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आया और ब्यूरोक्रेट्स मिला, वो बंद करके बनाया सोलर, उस कारण सफरिंग हुआ। हकीकत है। और वो 5 साल मैं नहीं था, MP लाने वाला मैं था, और 5 साल जो व्यक्ति थे वो MP को तो नाम से भूल भी गया। आप लोगों ने क्या बोला, फेमस है कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर, वो व्यक्ति कुछ किया ही नहीं।
फिर रिवाइव किए जाके मैंने, ये टाइम लगेगा 1 साल कम से कम। वो जो काम दिया टाइम लगेगा 1 साल तक टाइम लगेगा, तब तक तो टाइम मोन सफ़र करना ही पड़ेगा, ये काम होने वाला है। सर ये लैंड कन्वर्जन के बारे में आप स्टार्टिंग बोले थे कि इसके बारे में अपडेट कुछ हुआ है, इस पर डिटेल बताने से अभी लैंड कन्वर्शन का शुरुआत हो गया, ऑर्डर आ गया, कॉपी दे रहा है आपको, इस चीज़ पे क्लियर लिखा हुआ है। एडमिशन ने लैंड कन्वर्शन शुरू कर दिया है, पेंडिंग बहुत से, अभी वो मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। तो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड लैंड कन्वर्शन डायरेक्शन हमारा चिट्ठी देने के बाद में MOS होम डायरेक्शन दे दिया, इस पे लिखा हुआ है चीफ सेक्रेटरी महोदय LG महोदय ऑर्डर कर दिया, अंडमान में लैंड कन्वर्शन शुरू हो गया है। कैसा न्यूज़ है? अच्छा न्यूज़ है कि नहीं? नहीं, बहुत जन इसीलिए वेट कर रहे हैं सर, सारा डेवलपमेंट काम उसमें रुका पड़ा है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में मेनली कर। यस, इसमें लिखा है, सुनो आप पढ़ लेना खास करके, हाँ देंगे कॉपी आपको। एक कॉपी भारत सरकार से आया, जो पत्रों में PM को लिखा, HM को लिखा, सारा कॉपी को लेकर MOS श्री नित्यानंद राय जवाब दिया। ये पॉइंट्स कितना है? 15 पॉइंट्स था जो रेज किया था आपने, सब में जवाब है। जो पेंडिंग लॉन्ग पेंडिंग था वो सब मैटर्स है। डिटेल्स मांगता उदय भी दे देगा आपको, सब दे देगा। मैं करस्पॉन्डेंस क्या किया, उसमें क्या जवाब है, सब मिल सकता आपको। ये एटा क्लास दे दिया, अब इसने करने के लिए एडमिशन को डायरेक्शन दे दिया है, डायरेक्टिव्स आ गए। एक डायरेक्टिव आया नहीं, उसके बुकम जरूरत है। सर कल जो HRS ने एक प्रेस मीट करा था, ये मेनली स्ट्रक्चर पेशेंट के ऊपर में, मैंने भी आपको ट्वीट में आपको टैग किया था, तो उसका बारे में लगातार बहुत सालों से प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में कुछ अभी टेकअप किया स्ट्रक्चर फेयर कम हो, टेकअप किया नहीं, उसके भी लाइसेंस है। टेक्नीशियन जो यहाँ में एयरलाइन टेक्नीशियन यहाँ रहने से वो डबल वे जो 9 सीटर जो ओपन करने का है, तो वो रिड्यूस हो सकता है, तो उसका बारे में आपका कुछ 9 सीटर नहीं टेकअप किया उसको उदय भाई। एनएट को एक इंफॉर्मेशन, एनएट का रोल क्या है? सारा बेचना, IAS डॉक्टर बन के पैसा कमाना। एनएट में कौन लोग है? डायरेक्टर लोग है, IAS लोग है। ये एनएट को क्या काम कर रहा है? एनएट को बना किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, फिशेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें क्या काम करता है? जीरो, बिग जीरो। एनएट को हम जब पहले MP थे, स्ट्रेचर में जाएगा, 9 टिकट, 1 टिकट देगा, पार्टी 8 टिकट एनएट को देता था। हम फिर मांग कर पत्थरों से एनएट को करोड़ रुपया कमाता है, शराब में, होटल में। ये रुपया कहाँ दिया? पूछिए एनएट को, पैसा कहाँ, किसको दिया रुपया? हर महीने में करोड़ रुपये रेंट मिलता है ब्लॉक से, पैसा कहाँ गया? पैसा कौन खर्चे, पैसा लगा कौन काम के लिए? एनएट को बना किस लिए? बना है, गेस्ट हाउस मिल गया, लॉज मिल गया, हाउस मिल गया, एनएट को कौन काम कर रहा है? उसका दाम वो पुराना दाम है। एनएट को एक बड़ा डॉक्टर का डेन है, डेन। और ढूंढो उसको, वो काम करे। सर चार्टर्ड फ्लाइट का भी एक सेशन पे बोले तो चार्टर्ड फ्लाइट का भी देख चलो देखो, एयर इंडिया हाथ में था, चार्टर्ड बिल लाया था, सही है नहीं? 4,500 टिकट था। अभी एयर इंडिया उस टाइम सरकार हमारा था, एयर इंडिया हमारा था। अभी एयर इंडिया किसका है? गवर्नमेंट का नहीं है ना। कोशिश चल रहा है, कोई सोल्यूशन तो हो सकता है ना सर? कोई कोशिश कर रहा है। एलेंडर को वो लिखा है, एलेंडर को कम दाम मिले, फेयर कम करे, कोशिश कर रहे। वो डायरेक्शन आया, डायरेक्शन सरकार ने दिया, मंत्री को, मिनिस्ट्री को दे दिया, ताकि रिजनेबल प्राइस फेयर हो, वो भी कोशिश हो रहा है। बट चार्टर्ड फ्लाइट अभी गवर्नमेंट पास तो फ्लाइट नहीं है, तो फ्लाइट है कोई नहीं है। सर आप दिल्ली जा रहे हैं ना सर?
तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी और पानी का इशू को थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली आप उसको टेकअप करिए सर, क्योंकि लगातार प्रॉब्लम। आप ऊपर वाला की इच्छा, ऊपर वाला क्या प्रार्थना करो, जो काम के लिए जा रहे हैं वो काम अच्छे से बने। क्या बोला? जब तक जार उखाड़ेगा नहीं कुछ बोला नहीं। क्या आप लोग एल जी को भी इंटरव्यू में लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को? मुझे नहीं देता कि एक काम करो, पत्रकार लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर इंटरव्यू लो ना एक बार। 8 साल क्या किया आपने, कैसा रहेगा? पत्रकार अधिकार है कि नहीं? पत्रकार लोग एक बार पूछो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपको इंटरव्यू लेने में 8 साल में क्या आपने क्या किया? 8 साल दिल्ली कितना बार गया, दिल्ली का बड़ा फोटो आ गया। 8 साल 8 अचीवमेंट कम दिखा दो। उपराज्यपाल ने फॉरेस्ट एक्ट को उल्लंघन कर दिया है, आम पेड़ काटने से फर्स्ट दौड़ के आएगा, है ना? नेशनल ये पेड़ काटने से कोर्ट जाएगा, फर्स्ट क्लास मांगता। पूरा एलजी बंगलो पेड़ सब काट दिया है। देखा नहीं आपने कि क्या है? इस व्यक्ति की मुक्ति लेना चाहिए अंडमान निकोबार से। ये व्यक्ति लायक नहीं है अंडमान निकोबार काम करने के लिए। क्या बोला? कोऑपरेटिव बैंक घोटाला कैसा लगा? चिट्ठी मेरा था ना, चिट्ठी में लिखा था ना, याद है? सर्कल रेट, लोन दो लोन दो लोन दो। क्या बोला? सर ये कोऑपरेटिव बैंक जैसा आपने बोला, इसमें आज के दिन में सबसे ज्यादा बड़ा पेंडिंग इशू आप दिल्लीपुर में देखा सीधे चलते कि इतना बड़ा भीड़ ये हुआ था, इसमें आपका क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए कोऑपरेटिव बैंक ने, कोऑपरेटिव बैंक एलजी दोनों इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है। एलजी एंड कोऑपरेटिव बैंक दोनों इन्वॉल्व है करप्शन में। मैं बोलूँगा नेशनलाइज बैंक लोन देगा मार्केट रेट में, ठीक है कि नहीं? एलजी एंड अदर मैन ग्रेट जेंटलमैन सर्कल रेट्स। क्यों? जितना नेशनलाइज कोऑपरेटिव बैंक बिलिंग ऑक्शन कर दिया, बिलिंग ऑक्शन हुआ, मंडी फंड नहीं मिला, कि सर्कल रेट 3 गुना ज़्यादा बना दिया। इस सर्कल रेट का बड़ा करप्शन है, इसलिए एलजी इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, फंस रहा है अभी, उसको भुगतना पड़ेगा। सर इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है सर, बट इसमें एक कंसर्न आ रहा है कि पब्लिक का जो मनी जो है डिपॉजिट जो हुआ है वो लोग मतलब डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, लोग पैसा लॉस हो जाएगा। देखिए वो कोऑपरेटिव बैंक खुद जिम्मेदार है। स्टेटमेंट क्या दिया? 5 लाख इंश्योरेंस है। अच्छा मेरा डिपॉजिट है 20 लाख, बाकी 15 लाख क्या होगा? वो हमारा डिपॉजिट है 20 लाख, बहुत लोग रिटायरमेंट है, पैसा रखा है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, हाइस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं? तो 20 लाख 30 लाख रखा गया, 5 लाख इंश्योरेंस है, बाकी लगे क्या होगा? बुद्धू है क्या? बोलिए। और कोऑपरेटिव बैंक क्या करता था? उसमें ही कानून हो गया, आप घर का बिजली लेगा, बिजली का पैसा कहाँ रहेगा उसके पास, है कि नहीं? सिक्योरिटी मनी, पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ गया? जो सिक्योरिटी मनी होगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऑर्डर भी होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो कोऑपरेटिव बैंक जो किया वो तो उसका हालत कैसे? अरे उसके लिए एडमिशन अभी कार्रवाई शुरू कर दिया। क्या बोला? तो दिन बाद तो करने जाएगा कम से कम। क्या बोला? कोई जानकारी कम से कम मिलेगा ना। क्या बोला? है कि नहीं? अभी कोऑपरेटिव हालत, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में तो बहुत कुछ है, चलता है। और जो होने दो, चुनाव के पहले क्या लोन कुलदीप, हमारा चुनाव का पहले, ये चुनाव का पहले कितना लोन दिया सेक्रेटरीट में? पीडब्ल्यूडी 1/3 हो गया, कोऑपरेटिव बैंक मजदूर 1/3 क्यों नहीं हुआ? मन्नी कुलदीप बाबू क्यों नहीं किया? बोलिए ना। आपका बैंक प्रॉफिट में है तो 1/3 क्यों नहीं किया? बोलिए। भर्ती आपने चार्ज में किया, कोऑपरेटिव में ट्रांसपेरेंट कब था? एलजी साहब खुद मिलने बोल रहा है, मैं एलजी साहब के ऊपर सुना इनकर बढ़ा दिया, नहीं सुना? लगा दिया, इनकर लगा दिया। एलजी साहब दिल्ली गेस्ट हाउस में करप्शन चार्ज इन्वॉल्व है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली मजदूरों का
जो 1/3 जो मिनिमम वेजेस वो मार दिया, उसका डीएससी इन्वॉल्व है, लेफ्टिनेंट जोशी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व करप्शन चल रहा है इसमें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली में रहता है, मजदूर काम करेगा मिनिमम 16,000 देगा 8,000। आप सुन के दिल्ली में खाना खाता है, रहता है दिल्ली में ये व्यक्ति, और डीएससी कुलदीप पैसा मार दिया, तो केस शुरू हो गया, लठे तक चले गया वो। एलजी पर पत्रकार चुप क्यों है? हंसता पत्रकार सिर्फ कुछ बोलता नहीं, मेरे पास अच्छा लगता है, मन में खुश होता है ना सुन के। लिखो ना एलजी क्लब में कैसा है, एलजी का 8 साल पूछो, आपका 8 साल में क्या काम किया बोलो। हम तो 1 साल में आप पूछता ना क्या काम किया है कि नहीं, पूछता है, पूछो ना एलजी 8 साल क्या किया, एलजी 8 साल क्या काम किया बताओ। आपको जो भी किसी की हिम्मत नहीं है नहीं पूछो, मैं पूछता हूँ एलजी 8 साल क्या किया बताओ। हाँ? वो अभी हमें एक कॉपरेटिव, मैंने एक और एक बात, मैंने म्यूनसिपल काउंसिल में हॉस्पिटल में जाता हूँ, म्यूनसिपल काउंसिल ने एक बना धर्मशाला, अच्छा बनाया सेक्रेटरी ने, तो अपग्रेड किया, आप उसको 1 करोड़ दूंगा, सेक्रेटरी म्यूनसिपल काउंसिल बोल दिया बना धर्मशाला, निकोबारी लोगों का है, बाकी लोग के रह सकता है, ये एमपी रख दे रहा हूँ। एक जिम है, एलजी का जिम तो घर में है, ऑफिसर का जिम एयर कंडीशन में है, और पब्लिक के लिए एक जिम है, वो जिनका ना जो स्प्रिंग वो परलेस हो गया, उसके एम्पलेट दे रहे हैं, मैं वो एम्पलेट दे रहे हैं, एम्पलेट दे रहे उसके लिए भी दे रहे हैं, बोल दिया एक अच्छा ड्राइंग बनाने को एम्पलेट दे दूंगा। ऐसा अच्छा काम कुछ लगे शासन एम्पलेट दूंगा, मैंने स्कूल के लिए फंड रखा बाकी दूंगा। ओके सर, चले सर। एमपी सर ने आप लोग को जानकारी दिया क्या क्या काम होने जा रहे हैं, तो प्रेस का एक काम ये भी है कि आप लोग एक प्रेस बनाया हुआ है, लेकिन क्या क्या करप्शन होता है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह गाँव का नाम, हमारे एरिया का सिर्फ मैं एक बताना चाहता हूँ। एक चेक डैम बना हुआ है, ठीक है, चेक डैम बना हुआ है मीठागाड़ी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के बगल में। वो पुराना चेक डैम टूट गया, नीचे से खोखला करके चला गया, आज भी दिखा सकता हूँ मैं। वहाँ अभी क्या करा, दोबारा से उसको खोद के वहीं पे उसको फिर से डाला, ठीक है, अंदर से वो चेक डैम लटका हुआ है, उसके नीचे से दोबारा उठाया वो, ठीक है, वो रुके है, नहीं रुका, वो क्या किया, साइड से मार के फाड़ के निकल गया। वो चेक डैम टूटने ही वाला था सर बारिश में, अभी क्या कर दिया, उसका पीछे में डे बोल्डर डाल रहे हैं, होल्डर वो रस्सी बांध के, सर आपको दिखाएंगे हम, और प्रेस को भी वो दिखाना चाहिए एक बात सुनो, किस तरीका से वो करप्शन होता है, मेरा कितना करोड़, एक मिनट, मेरा गाड़ी का ले लो आप लोग, मेरा गाड़ी देगा लंगो क्यों, क्या कैसा रहेगा, पानी के नाम में लूट कैसा रहेगा, जाएगा देखने के लिए, क्या बोलते आप लोग, कौन टाइम बोलो, कौन टाइम, कल 9 बजे निकलेंगे ऐसे 9 बजे, ठीक है, बोले हमको छोड़ दो, आप कैसे ले जाएगा, कैसे रहेगा गाड़ी में, टाइम आप टाइम बोलो, कौन टाइम बोलो, आई बोल दो, अब कर देगा, हम नहीं रहेगा, देख क्या हो, बड़ा इशू है। और रोड का मैटर है, नमनागर का रोड आप गए ना, आप नमनागिरी पे ही है, ठीक है, तो आप तो गए, रोड का क्या हाल है, वो कई बार बनता है रोड, हम उसके खिलाफ कई बार लड़ा, ठीक है, हमारे कई बार लड़ा उसके लिए, लेकिन उसको बचाने के लिए कई आदमी वहाँ शामिल हो जाता है। प्रधान कल 9 बजे मोती बाबू इधर आएगा, ठीक है, मोती पीछे लेकर गाड़ी जाएगा, जाओ 9 बजे गाड़ी जाएगा, हमारा गाड़ी जाएगा, उनका कैसा रहेगा, हम तो सिर्फ हमारे एरिया का बताया, और भी बहुत एरिया में है, ठीक है, 9 बजे आएगा। आप लोग जब आवाज़ उठाएगा ना, मीडिया आवाज़ उठाएगा ना, तब तो आगे जाएगा कि हाँ ये चीज़ हुआ है। तुम बोलो, अब हम लोग बैठ के पब्लिक, आम पब्लिक ऐसा जाएगा, लेकिन आप लोग अगर जाके दिखाते हैं
तो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम पड़ी क्या क्या हो रहा है पीडब्ल्यूडी के अंदर। ठीक है, कैसे रहेगा? कितना करोड़ों का लाइन बिछा हुआ है, पाइपलाइन, ठीक है, वहां से पानी नहीं जा रहा है। ऐसा ऐसा केस भी है। एक तो आपको मालूम है ना, हमारे नमूना घर से जंगल का रास्ता कैटलगंज में ये भारी पाइपलाइन डाला, ठीक है, बाद में वो उसका यूज नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा रह गया, आज भी पड़ा हुआ। वो तो कई साल पहले का बात है। उसको बाद में आदमी काट काट के लेके इधर उधर जाता, उसमें कई लोग पकड़ा भी गए, फंस भी गए, लेकिन डिपार्टमेंट उसको भी नहीं उठाया बाद में। कल 9 बजे बोला तो हम बहुत सारे जानते हैं। कलमुक्ति में आगे सुबह देना, सुबह सुबह 9 बजे ले जाकर अलंग भाई जाएगा, भी आएगा कल 9 बजे जाएगा, ठीक है, कल 9 बजे जाएगा और आपको व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। और कुछ सवाल है?